अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने एडमिन पैनल की एक्सेस लेने के लिए लॉगिन जो फॉर्म वगैरह सबमिट करेंगे किस तरह से करेंगे। तो इसके अंदर हमारा जो एडमिन होगा वो भी अपना ईमेल और पासवर्ड लिखेगा, और जो सब एडमिन होगा वो भी यहाँ पर हम अपना ईमेल और पासवर्ड लिखेगा। तो उसके बाद हमारे एडमिन पैनल के ऊपर वो जा सकेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वो किस तरह से हम यहाँ पर साइन अप अपना जो अकाउंट है उसे साइन अप करेंगे, और अगर हम अपना जो पासवर्ड है वो भूल जाते हैं तो किस तरह से हम उसे फॉरगेट करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर साइन अप करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना जो यूज़र नेम है उसे अली सेट करता हूँ। इसके बाद जो मैं यहाँ पर ईमेल रखता हूँ वो ali@gmail.com रखता हूँ। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड सेट करेंगे, कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर रखता हूँ 12345, और यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल नंबर है वो देंगे, जैसे 03456789। इसके बाद साइन अप के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है फॉर्म सबमिटेड। तो अभी के लिए हम यहाँ पर अपना वही ईमेल और पासवर्ड लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ali@gmail.com। यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखते हैं 12345, इंटर हिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है एडमिन नॉट वेरीफाइड। अभी तक जो एडमिन है, मेन एडमिन है, उसने हमारा जो ईमेल है उसे वेरीफाई नहीं किया। तो अब हम जो मेन एडमिन का जो ईमेल और पासवर्ड मैंने रखा है वो टाइप करने के बाद यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एडमिन पैनल ओपन हो गया है। तो इसके अंदर हमारे पास ये एक अलग से एडमिन के लिए ऑप्शन मौजूद है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे एडमिन को शो होगा, ना कि जो सब एडमिन होंगे जिसे हम एज अ सेकंड एडमिन एक्सेस देंगे। जैसा कि मैंने ali@gmail.com इसे ईमेल को भी एडमिन बना रहा हूँ, तो ये हमारा सेकंड एडमिन होगा। तो इसे भी हम एक्सेस देंगे। तो यहाँ पर हम एडमिन ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने वहाँ पर फॉर्म सबमिट किया था उसका डाटा हमारे पास आ चुका है, जैसे नेम अली, ईमेल ali@gmail.com, और जो नंबर रखा था वो भी हमें शो हो रहा है। तो हम यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हैं और इसे ऐड भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसे फाइनल एडमिन के अंदर ऐड कर देते हैं। अब हम होम के ऊपर जाते हैं, लॉग आउट करते हैं। तो अब हम पहले की तरह यहाँ पर अपना वही ईमेल लिखते हैं ali@gmail.com। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखते हैं 12345, इंटर हिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये एडमिन का ऑप्शन तो शो हो रहा है, लेकिन इसे हम ओपन नहीं कर पा रहे क्योंकि अब जो सब एडमिन है उस ईमेल को यूज़ करके एडमिन पैनल के ऊपर आए हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। तो अभी मैं admin@gmail.com जो है उसे यूज़ करते हुए एडमिन पैनल को ओपन करता हूँ। तो एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एडमिन है ये भी शो हो रहे हैं। तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। वापस होम पे चलते हैं, लॉग आउट करने के बाद मैं यहाँ पर वही अपना ali@gmail.com लिखते हैं। तो यहाँ पर अपना वही पासवर्ड लिखता हूँ 12345, इंटर हिट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ईमेल या पासवर्ड इनवैलिड आ रहा है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ से इसे फॉरगेट पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर पहले अपना एक ईमेल सेट कर देता हूँ एज एडमिन। तो यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे, देन नीचे नंबर लिखेंगे, साइन अप। अब हम वैसे ही फिर से एक बार जो मेन एडमिन का ईमेल है उसे यूज़ करते हुए एडमिन पैनल को ओपन करेंगे। यहाँ पर एडमिन पर जाएंगे और इसे ऐड कर देंगे। तो इसका जो पासवर्ड है वो हमने 12345 रखा है। तो अब हम इस पासवर्ड को फॉरगेट करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं, एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो ali@gmail.com ईमेल है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम अपना ईमेल लिखेंगे ali@gmail.com, टाइप 12345, दैन इंटर हिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अपने एडमिन पैनल के ऊपर आ रहे हैं।
तो यहाँ से लॉग आउट करके बैक चलते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये जो बॉक्स ओपन हो गया, ये फॉरगेट पासवर्ड का ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम कोई न्यू ईमेल लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ahmed@gmail.com, देन नीचे 1 2 3 4 5 इंटर हिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है प्लीज़ साइन अप योर अकाउंट। इसका मतलब उसे हमारा ये जो ईमेल है ये एडमिन लिस्ट के अंदर नहीं मिला। तो अब हम यहाँ पर अपना जो ईमेल सेट किया था वही लिखते हैं, जैसे ali@gmail.com। जो हमने न्यू पासवर्ड रखना है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब जैसे मैं अब लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिटेड हो गई है। तो अब हम एक बार फिर से यहाँ पर अपना वही ali@gmail.com लिखते हैं और यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लॉगिन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगेन वही नोटिफिकेशन आ रहा है कि एडमिन नॉट वेरीफाइड, मतलब कि एडमिन ने पासवर्ड तो हमारा अपडेट हो चुका है लेकिन एडमिन ने अभी तक वेरीफाइड नहीं किया। तो एक बार फिर से हम अपने उसी admin@gmail.com के ईमेल को यूज़ करते हुए एडमिन पैनल को ओपन करेंगे। तो यहाँ से एडमिन के ऑप्शन पर जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमने फाइनल एडमिन के अंदर जो एडमिन पड़ा था वो अब ऊपर आ चुका है। इसे अगेन ऐड कर देते हैं, देन होम के ऊपर जाते हैं, लॉग आउट। यहाँ से फिर से हम अपना वही ईमेल लिखते हैं ali@gmail.com, देन नीचे पासवर्ड लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन लॉगिन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हम फिर से अपने उसी एडमिन पैनल के ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ से हम इसे लॉग आउट कर देते हैं। हम अपनी इस सीरीज़ के अंदर कुछ इस तरह से ये सिक्योरिटी वगैरह भी सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने एडमिन पैनल को सिक्योर बनाने के लिए इस फॉर्म वगैरह को यूज़ करेंगे। इसके बाद जो आने वाला नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। उसके अंदर मैं आपको इस एडमिन पैनल का ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह से हम यहाँ से नैव, होम, अबाउट अस ये सब पेजेस वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर अगर कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई हेडिंग, कोई बटन वगैरह, कोई टेक्स्ट वगैरह अपडेट करना है तो किस तरह से अपडेट करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी हम इस सीरीज़ के अंदर देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके।